तो नमस्कार मित्रों, फरीवार आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है अपनी પોતાની YouTube ચેનલ એટલે કે યોગી ગુજરાતી પર। મિત્રો આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં સવૈયે ચેપ્ટર ભણતા હતા અને સવૈયે ચેપ્ટરનો પહેલો પાર્ટ તમે જોયો હશે। એમાં રસખાન વિશેની માહિતી આપેલી છે અને સાથે સાથે પહેલું અને બીજું જે મુક્તક અથવા તો આપણે જેને સવૈયા પણ કહી શકીએ, બે સવૈયાનો અભ્યાસ આપણે પહેલા પાર્ટની અંદર કર્યો હતો। આજે હવે ત્રીજા અને ચોથા સવૈયાનો અને સાથે સાથે જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે અને બીજા જે અન્ય બોર્ડની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ મહત્વના IMP પ્રશ્નો છે એ બધી જ चर्चा आजना लेक्चर में आपणे करवाना छीए। मित्रों विडियो शुरू थाय ने ए पहेला चोक्कसथी लाइक करी देजो, तमारा मित्रोने शेर करी देजो अने आवा विडियो मेळवता रहेवा माटे तमारे चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेवी के जेनाथी अन्य विडियो अपलोड थाय, कोई पण नवो लाइव लेक्चर शुरू थाय ने तो एनी माहिती तमारा सुधी पहोंची जाए। आपणे त्रीजा सवैयानी शुरुआत करिए। तीसरे सवैये में कवि रसखान कहता है, रसखान का पूरा नाम याद है ना, सैयद इब्राहिम। उसके बारे में कवि रसखान यानी कि सैयद इब्राहिम के बारे में हमने काफी सारी चर्चा पहले पार्ट में कर ली है। हम सीधे इस सवैये को समझते हैं। कहते हैं, रसखान कहता है कि जहाँ दिन ते वह नंद को छोहरो या बन घेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिजाई गयो है, ताही धरी कछु टोना सो कई रसखान हिये में समाई गयो है, कोऊ न काहू की कानी करे सिगारो ब्रज बीर बिकाई गयो है। बड़ा ही अच्छे शब्दों में कवि रसखान कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोरो, यानी कि जा दिन ते यानी कि जिस दिन से वह नंद को छोरो, नंद को छोरो, छोरो यानी लड़का, छोरा, नंद का छोरा, नंद का लड़का कौन है? श्री कृष्ण। यानी कि कवि रसखान कहते हैं कि जिस दिन से वह नंद का छोरा या बन धेनु चराई गयो हो, या बन यानी कि इस वन में यानी कि व्रज के वन में जिस दिन से श्री कृष्ण यानी कि जिस दिन से नंद का छोरा, नंद का लड़का यहाँ पर धेनु, धेनु यानी कि गाय चरा कर गया है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिजाई गयो है। जिस दिन से वो नंद का लड़का यानी कि श्री कृष्ण यहाँ पर धेनु चरा के गया है, यानी कि गाय चरा के गया है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के यानी कि ऐसी मोहनी करके गया है, ताननी, ताननी यानी तान, मोहिनी ताननी ऐसी मोहिनी लगाकर गया है, बेनु बजाई रिजाई गयो है। बेनु यानी बांसुरी, वांसड़ी, मोरली जिसको हम बोल सकते हैं। तो जिस दिन से वो यहाँ पर कवि रसखान कहते हैं कि वो नंद का छोरा, नंद का लड़का जिस दिन से यहाँ पर धेनु चरा कर गया है, जिस दिन से वो तानिनी गा कर गया है, यानी कि जिस दिन से वो मोरली बजा कर गया है, मोरली बजाकर सबको रिझाई गयो है। रिझाना यानी सबको मोहित कर देना, सबको यहाँ पर वो आकर्षित करके चला गया है। बेनु बजाई गयो है, ताही धरी कछु टोना सो कई रसखान हिये में समाई गयो है। उसी दिन से कवि रसखान कहते हैं कि उसी दिन से ताही धरी, धरी यानी घड़ी, घड़ी यानी समय, ताही धरी यानी कि उसी समय से कछु टोना सा, टोना यानी जादू, कुछ जादू टोना सा उस कृष्ण ने इस व्रज के लोगों के ऊपर, गोकुल के लोगों के ऊपर वो नंद का छोरा यानी कि श्री कृष्ण कुछ जादू सा करके गया है, कुछ टोना सा करके गया है। ताही धरी कछु टोना सो यानी कि उसी दिन से, उसी घड़ी से, उसी समय से कुछ टोना सा, कुछ जादू सा वो कृष्ण कर कर गया है, रसखान हिये में समाई गयो है। और रसखान कहते हैं कि वो हिये में, हिये यानी हृदय, शब्द याद रखना, हिये, हिये का मतलब होता है हृदय। उसी दिन से वो हमारे यानी कि व्रजवासी के और कवि रसखान के हृदय में समाई गयो है, कोऊ न काहू की कानी करे। अब व्रज के अंदर, गोकुल के अंदर कोऊ न काहू की कानी करे, कानी यानी परवाह। अब किसी को किसी भी प्रकार की परवाह नहीं है। सिगारो ब्रज वीर बिकाई गयो है, ऐसा लगता है सिगारो, सिगारो यानी समस्त, समग्र ब्रज के जो वीर है, समग्र ब्रज के जो लोग हैं वो बीक गए हैं। किसके पीछे? श्री कृष्ण के पीछे। पूरे सवैये का सार कुछ इस प्रकार से है कि रसखान कहते हैं कि जिस दिन से वो नंद का छोरा, जिस दिन से वो नंद का लड़का यहाँ पर धेनु चरा कर गया है, यहाँ पर गाय चरा कर गया है, और जिस दिन से वो यहाँ पर अपनी सुरीली बांसुरी बजा कर गया है, ऐसा लगता है कि मानो व्रज के लोगों के ऊपर उसने कुछ जादू टोना सा कर दिया है और सबके हृदय में वो ऐसा समा गया है और किसी को भी अब किसी भी प्रकार की परवाह नहीं है, किसी को भी अब भूख प्यास अपनी खुद की किसी को परवाह नहीं है। सब ने ऐसा लगता है कि सिगारो ब्रजवीर यानी कि समस्त समग्र ब्रज के जो लोग हैं वो बीक गए हैं कृष्ण के पीछे। जो व्रजवासी है वो कृष्ण को इतना चाहते हैं कि कृष्ण के सिवा
सब जो ब्रज के लोग हैं, ब्रजवासी जो लोग हैं, उसके ऊपर मानो श्री कृष्ण ने कोई जादू टोना सा कर दिया है, क्योंकि ब्रज के लोगों को श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी दिखता नहीं है। और चौथे मुक्तक में रसखान कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। कहते हैं कि रसखान कहते हैं कि यदि ये सभी श्री कृष्ण की चीजें यदि मुझे उपयोग करने को मिले तो मैं उसका बड़ी ही खुशी खुशी उसका उपयोग करूंगा। कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, यानी कि मोर पखा यानी कि मोर पिछ जिसको हम बोलते हैं, मयूर पंखा, मयूर और मोर दोनों समानार्थी शब्द है। तो हमें पता है कि श्री कृष्ण अपने माथे पर हमेशा मयूर मुंगुट पहनते हैं, यानी कि मोर पिच का मुंगुट हमेशा वो पहनते हैं। तो कहते हैं कि यदि वो मोर पिच वाला जो मुंगुट है वो मुझे पहनने को मिले, रसखान कहते हैं कि यदि वो मोर पिच वाला जो मुंगुट है वो मोर पखा, वो यदि मोर पखा मुझे पहनने को मिले ना तो मैं उसे अपने सिर पर रखूंगा। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, यानी कि मोर पखा को मैं, यानी कि मयूर पिच को, मोर पिच को मैं अपने सिर पर रखूंगा। गुंज की माल गरे पहरोंगी, और गुंज की माल लाल कलर के बीज होते हैं जिसको गुंज कहा जाता है, जो व्रज के लोग पहनते हैं। श्री कृष्ण भी अपने गले में वो गुंज की माला पहनते थे। याद रखना श्री कृष्ण अपने गले में कौन सी माला पहनते थे, तो यहाँ जवाब होगा कि गुंज की माला पहनते थे। तो गुंज की माल गरे पहरोंगी, यदि श्री कृष्ण का जो मयूर मुंगट है, श्री कृष्ण का जो मोर पखा है, यदि वो मुझे पहनने को मिले तो मैं उसे अपने सिर पर पहनूंगा। गुंज की माल गरे पहनूंगी, और मैं गुंज की माला जो है वो मैं अपने गले में पहनूंगा। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। रसखान कहते हैं कि ओढ़ी पीतांबर, यानी कि पीतांबर शब्द याद रखना, समास में भी ये शब्द आएगा, जब हम समास पढ़ाएंगे तब इस शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। पीतांबर इसका मतलब होता है पीत, यानी कि पीले रंग का वस्त्र। पीतांबर शब्द याद रखना, पीतांबर शब्द का मतलब होता है पीले रंग का वस्त्र। कहते हैं कि ओढ़ी पीतांबर, यानी कि पीतांबर ओढ़ के श्री कृष्ण का यदि मुझे पीतांबर मिले तो ओढ़ी पीतांबर, मैं श्री कृष्ण का पीतांबर ओढ़ूंगा। ले लकुटी, और हाथ में लकड़ी लेकर वन में, यानी कि व्रज के जंगल में, व्रज के वन में गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। गोधन यानी कि गाय रूपी धन, गायों के साथ और ग्वालाओं के साथ मैं अवश्य फिरूंगा। कवि रसखान कहता है कि मैं यदि ये सब चीजें जो श्री कृष्ण की है ये यदि मुझे उपयोग करने को मिले तो मैं उसका अवश्य उपयोग करूंगा। वो मोर पंखा को मैं अपने सिर पर रखूंगा, गुंज की माला अपने गले में पहनूंगा, श्री कृष्ण का पीतांबर भी मैं ओढ़ूंगा, लकुटी लेकर गोधन चराऊंगा और ग्वालाओं के साथ जाकर मैं गाय चराऊंगा। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वाग भिरोंगी। कहते हैं कि भाव तो वो ही मेरो रसखानी, मुझे श्री कृष्ण बहुत ही पसंद है और इसीलिए तेरे कहे सब स्वाग भिरोंगी। स्वाग शब्द याद रखना, इस समय भी हम स्वैग जिसको बोलते हैं, स्वाग का मतलब होता है रूप। ये सभी श्री कृष्ण के स्वाग है, वो मोर पिछ हो, पीतांबर वस्त्र हो, गुंज की माला, ये सब श्री कृष्ण के स्वैग है, ये सब श्री कृष्ण के स्वाग है। और कहते हैं कि ये उसके रूप है, उसके स्वाग है, उसके रूप है। तो कहते हैं कि ये सभी चीजें यदि मुझे उपयोग करने को मिले तो मैं उसका अवश्य उपयोग करूंगा, खुशी खुशी मैं उसका उपयोग करूंगा। देखना, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, मुझे ये बहुत ही पसंद है। और सो यानी इसलिए तेरे कहे सब स्वाग भिरोंगी, इसलिए मैं तेरी सब चीजों का बड़ी ही खुशी खुशी उपयोग करूंगा। लेकिन आखिरी पंक्ति समझना, पे मुरली मुरली धर की, अधर न धरी अधरा न धरूंगी। कहते हैं कि पे मुरली मुरलीधर की, कहता है कि लेकिन पे यानी पर, मुरली मुरलीधर की, यानी कि श्री कृष्ण के मुरलीधर यानी श्री कृष्ण मुरली को धारण करने वाला, उसको बोलते हैं श्री कृष्ण। ये भी समासिक शब्द है, मुरली मुरलीधर की, यानी कि लेकिन पर मैं श्री कृष्ण की मुरली अधरान धरी अधरा न धरूंगी। जो मुरली श्री कृष्ण ने अपने अधर में धरी हुई है, अधर यानी होठ,
शब्द याद रखना, अधर शब्द का मतलब होता है होठ, यानी कि जो मुरली, जो बांसुरी श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगाई है, अपने अधर से जिसको छुआ है, उसको छूकर मैं उस मुरली को, उस बांसुरी को मैं अपने अधर पर, मैं अपने ओष्ठ पर, मैं अपने होठों में उस बांसुरी को लगाकर उस बांसुरी को झूठी नहीं करूंगा, मैं उस बांसुरी को झूठी नहीं करूंगा। समझना, आखिरी पंक्ति सबसे महत्व की यही पंक्ति है। कहते हैं कि पे मुरली, मुरलीधर की, यानी कि पर मुरली, मुरलीधर की, अधरान धरी, जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर जिस मुरली को लगाया था वो मैं अपने होठों पर अधरा न धरूंगी, यानी कि उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगा, क्योंकि वो श्री कृष्ण की मुरली है। श्री कृष्ण की मुरली को मैं अपने होठों पर लगाकर उसे झूठी करना नहीं चाहता। इसीलिए कवि रसखान कहता है कि मैं श्री कृष्ण के सभी स्वाग खुशी खुशी अपनाऊंगा, लेकिन उसकी मुरली का उपयोग, उसकी श्री कृष्ण के होठों की जो मुरली है, श्री कृष्ण के होठों पर रहने वाली जो बांसुरी है, उसको मैं अपने होठों पर लगाकर झूठी नहीं करूंगा। और यहाँ पर हमारे चारों सवैये समाप्त होते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो स्वाध्याय के प्रश्न और जो हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्व के कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को हम बारी बारी से देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अवश्य लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं स्वाध्याय के और अन्य प्रश्न और उसके उत्तर।